करना चाहिए। क्लैपिंग हमारे साथ गायनी डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्कूल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम है हमारे बीच में, मीनू बाली जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि कैंसर के बारे में कितने लोग अवेयर हैं, कैंसर क्या चीज है और आज के दिन ही क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। किसी को है नॉलेज इस चीज की? कैंसर है, अपने पाँव पे खड़ी है और वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए खास करके बहुत कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए लड़कियां जब अपने आप को ध्यान नहीं देती, इसीलिए हम ज्यादातर देखते हैं महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, योनि कैंसर हो जाता है, किन चीजों से होता है और क्या है, इन सब पे हम करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सैनिटरी ग्रीन वायरस फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। हम काम करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पे करते हैं काम, पर्यावरण पे भी काम करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस हो तो वो वायलेंस है, घर में भी कभी कभी होता है भेदभाव, वो भी एक तरह का वायलेंस होता है। बेटियों को कम मान्यता देना वो भी वायलेंस है। तुम्हें काफी पढ़ा, तुम्हें शादी करके घर ही चलाना है, वो नहीं, वो भी एक तरह का वायलेंस है। इस तरह के काम करते हैं हम। जैसे 12th के बाद कई बच्चों को पता नहीं होता है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, उसकी भी हम काउंसलिंग करते हैं। यूपीएससी की बच्चे दवाई तैयारी जो करते हैं उनके लिए जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम। अगर कोई बच्चा है कि जिसने चाहता है कि मैं सिविल सर्विस में यूपीएससी की तैयारी करूं, उसको अगर ज्वाइन करना है, मैं नंबर देती हूँ लास्ट में आपको, आप कॉल कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ, उससे आपको जितना भी मटेरियल मिलता है उसको सेक्रेटरीज में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है कि भाई कैंसर क्यूरेबल है। ये नहीं हम कहते हैं कि कैंसर क्यूरेबल नहीं, हाँ जब हमें पता चला है पैनिक नहीं करना है, पेशेंट को भी और जो उसका अटेंडेंट है, अटेंडेंट जब ज्यादा पैनिक होता है पेशेंट को और ज्यादा पैनिक होता है। बिल्कुल शांत मन से उसकी हमने देखभाल, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर कैसे प्रिकॉशंस बोलेगा वो हमने लेना, दवाई लेना है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं खुद मुझे होता है बाकी ठीक हो जाता है, लेकिन वही चीज अगर करके एब्सेंस बन गई, उसको ऑपरेशन करना जरूरी था, फिर अंदर से सारा कुछ निकाल के फिर वो ठीक हो गया। इसी तरह से हमें अवेयर होना है। अगर किसी को पेन हो, सिर्फ हमें गलनी वहां पे नहीं जाना चाहिए, दवाई दूंगा, हमें दर्द हो रहा है दवाई खा ली, वो चीज भी गलत है। वो चीज भी हमें कहीं ना कहीं पे गलत डायग्नोज करता। एक डरावना डर नहीं है, कैंसर को समझा जाए। आप सबने सुना होगा कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर था, लास्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, है ना। लेकिन कैंसर से अगर डरते रहोगे तो कैंसर फैलता जाएगा। नहीं है ना पैनिक होना है, जैसे मैडम ने बोला है, थोड़ा सा भी सिम्टम्स कुछ दिखते हैं तो डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, और इसका इलाज भी, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। अब होता क्यों है और कितना इस पे ध्यान रखना है और करना क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो हमारे साथ डॉक्टर प्रीति। वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप लोग सब इतने यंग बच्चे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा आपके साथ ये नॉलेज अपना शेयर करने के लिए। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी राबिया जी को और सोनिया मैम को और वाइस प्रिंसिपल मैम को कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि जो मैंने पढ़ा है एंड बीइंग अ फीमेल, कि मैं आप जो बच्चे जो भी इस वर्ल्ड में आने के लिए आप लोग रेडी हैं, आप लोग को इस चीज़ का अवेयरनेस दिया जाए सो दैट आप इस बात के लिए ये हमारी हेल्थ को लेकर है, हमारे हाइजीन को लेकर है। जैसे कि डॉक्टर मैम ने बताया, सोनिया मैम ने बताया कि इस टॉपिक पे अगर आपको शर्म आती भी है तो मदर से ज़्यादा अच्छी दोस्त मुझे लगता है कोई हो नहीं सकती हम लोगों के लिए। हम अपनी मदर से जानकारी ले सकते हैं। और अगर हमारी सिम्टम्स की जैसे मैम ने बात करी, बहुत लड़कियों को, इवन कि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी जब मैं 7th में थी, मैं शर्म करती थी। और जैसे मैम ने बताया कि ब्रेस्ट में मुझे अभी भी जब ये सर्कल प्रॉब्लम्स होते हैं तो पेन रहता है, ब्रेस्ट में पेन रहता है, लोअर टमी में पेन रहता है, कमर में रहता है। जैसे मैम ने बोला अपनी हाइजीन को लेकर हमें चेंज करना है, नैपकिन डेली के 5 and 6 है ना, 6 जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे टीम गेस्ट ने शेयर की। I, on behalf of Government Girls Higher Secondary School Aknoor, principal and staff, thanks to all the esteemed guests of today, Dr. Sonia ma'am, Dr. Shilpa ma'am, Preeti ma'am, and Rabia ma'am.
एंड मतलब होल मीडिया टीम जो आई है और जिन्होंने इतनी अच्छी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है वर्ल्ड इंटरनेशनल कैंसर डे पे। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट और टचिंग टॉपिक है ये, है ना। मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, जैसे हमारी मैम्स ने बताया है, आपको बिल्कुल टोटल आफ्टर पीरियड्स अपनी अवेयरनेस रखनी है, अपनी एग्जामिनेशन सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आई वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज वर्ल्ड आज 4 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल कैंसर डे के उपलक्ष्य जो वो था उसके अवेयरनेस के लिए सिनर्जेटिक ग्रीन वॉरियर्स द्वारा इस स्कूल में जो गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर है इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग द कैंसर इन एज सच और इन फीमेल्स ऑल्सो। सो इसमें स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया था अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स एंड हाउ टू प्रिवेंट कैंसर। सो एक बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन यहाँ की गई बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, एंड वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन विद द किड्स हियर एंड आई थिंक द इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुली completed here, and it was organized by the Synergetic Green Warrior Foundation, which was headed by this lady Sonia ma'am, and she's very dedicated towards her work, and she helps very much in upbringing of female health in our society. Thank you Sonia ma'am. वर्ल्ड कैंसर डे है, हमारी जो जनता देख रही है, हमारी जो लेडीज हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए आपका इस कैंसर को लेकर क्या टिप्स जो है वो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं फीमेल कैंसर के बारे में ये बोलना चाहूँगी क्योंकि इतना स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इन कैंसर्स को लेके कि जो हमारी फीमेल्स हैं, हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, जो अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं कि बाकी सब की हेल्थ का इतना ध्यान रखती हैं बट अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं, और इतना सोशल स्टिग्मा रहता है कि शाये रहती हैं, डिस्कस नहीं करती हैं। इस वजह से बहुत बार उनका कैंसर जो डिटेक्ट किया जाता है वो इतनी लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाता है कि उसको सेव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेक होम मैसेज मैं यही कहना चाहती हूँ, ऑल द फीमेल्स इन अवर सोसाइटी एंड जो उनके वेल विशर्स हैं कि फीमेल्स को उनकी हेल्थ के लिए अवेयर होना बताइए, उनको बोलें कि वो इससे शर्माना छोड़ के, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कम टू द डॉक्टर्स एंड किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करें ताकि उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए रादर देन टू वेट एट होम। ठीक है, तो ये है कि इसमें शर्माना नहीं है, घर से बाहर आना और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना अपने वेल विशर्स के साथ एंड डॉक्टर्स के साथ। थैंक यू। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल मैम भी हैं, मीनू बाली जी। मैम कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा ये, सिनर्जेटिक ग्रीन वॉरियर्स फाउंडेशन की तरफ से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और डॉक्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड इंटरनेशनल कैंसर डे पे हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ ओवरऑल शेयर की, और मतलब एज अ पर्सनल भी हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कशंस हुई। थैंक यू सो मच, मैं इनका थैंक्स करती हूँ वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है बड़ा मेन टॉपिक है, और जैसे कि यहाँ पे देखा गया कि बच्चे जो खास करके लेडीज जो है इसमें शर्माती हैं। लेडीज़ जो है ये आज ये वर्ल्ड कैंसर डे है, हमने अपने एनजीओ की तरफ से यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ था, बच्चों के साथ बात की है, टीचर्स के साथ बात की है कि जो ये कैंसर है क्यूरेबल है, ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि खुल के बोलो, शर्म नहीं करो, हर चीज़ का इलाज है, एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ घर में पेरेंट्स के साथ बात करो, मदर है आपकी, सिस्टर है आपकी, या आपके ये है क्या कज़न वगैरह है, उनके साथ फ्रीली बात कर सकते हैं। अगर आपको तब भी लगता है हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, हमने अपना नंबर दे दिया, आप हमसे बात करो, डिस्कस करो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात करो, हम उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। थैंक यू।